Hello, students. Today we will discuss about the application of integration. Application of integration. Class 12th, chapter 8, right? Application of integration. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करें कि हमें इस एप्लीकेशन और इंटीग्रेशन में वर्किंग क्या करनी है. सो वी जस्ट कन्विंस अबाउट द मैसेज व्हाट वी शुड डू इन द कंटेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. तो डियर स्टूडेंट्स, लिसन फर्स्ट प्रॉपरली. हमें निकालना है एरिया अंडर सिंपल कर्व. क्या करना है? एरिया अंडर सिंपल कर्व. एरिया अंडर सिंपल कर्व. अब किस तरीके से एरिया कैलकुलेट करना है? सपोज कोई कर्वेचर y इक्वल एफ एक्स, दैट इज द फंक्शन. सो फर्स्ट वी शुड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन and the plotting of the graph. How we can plot the graph? तो जैसे आप 9th में 10th में एक लीनियर इक्वेशन आपके पास होती थी, तो उसका ग्राफ किस तरीके से प्लॉट किया जाता था? अकॉर्डिंगली यू शुड प्लॉट द ग्राफ. तो सपोज इसका ग्राफ जो आपके पास एक जनरेट होता है, सपोज द ग्राफ ऑफ द y इक्वल एफ एक्स, द x इज देयर and there is origin and this is the y which is equivalent to the f of x, right? इसका एक कर्वेचर आप ड्रॉ करते हैं. सपोज द कर्वेचर इज टू बी लुक लाइक दैट. तो हमें क्या करना है कि इस कर्व के अंडर, मीनिंग इसके बियॉन्ड जो एरिया दैट वाज कवर्ड बाय इट, दैट शुड वी हैव टू कैलकुलेट बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मीनिंग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, विच इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, राइट? तो क्या करेंगे इसके लिए? हम दोनों एंड से क्या करते हैं? परपेंडिकुलर. वी शुड ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस, राइट? ऑन द एक्सिस. सो वेयर इट मीट on x axis, suppose that is the x equal a, and the another point where it meet on x axis, that is x equal b, and this is the curvature, that is the y equal f of x. Now we can calculate the area beyond this simple curve y equal f x. How we can calculate? We just cut a slide, whether the slide may be horizontal or whether it may be, स्लाइड कैसी हो सकती है आपकी? हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है, डिपेंड ऑन कर्वेचर, राइट? तो हम एक स्लाइड कट करते हैं. दिस स्लाइड इज नोन और इट इज द फॉर्म लाइक एज ए रेक्टेंगल. सो द एरिया ऑफ दिस स्लाइड, इस स्लाइड का अगर हम एरिया कैलकुलेट करें, विच इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगुलर, सो एरिया ऑफ दिस सिंगल स्लाइड, दैट इज द, सपोज दिस विड्थ इज नोन एज, ऑन एक्स एक्सिस इट इज डिफाइंड बाय dx, and the length of this slide which is parallel to this, and it is known as y, suppose this length, right? So now the area of this single slide, area of slide के अगर दोनों ends को कोई नेमिंग दे देते हो आप, यहाँ पे दिया आपने a b और यहाँ नेमिंग दे दी c d, तो एरिया ऑफ कर्वेचर a b c d which is equivalent to the y into dx. क्योंकि हमने क्या कहा? this is the part of a rectangle and the area of rectangle which is equivalent to the length and to breadth. So the length is, suppose dx, and the breadth is y, or we can say length is y, then breadth is dx, and the product of length into breadth, which is the area of a curve slide a b c d. अब ऐसी कितनी स्लाइड इस कर्वेचर में आप काट सकते हो? यू कैन कट अनदर स्लाइड, और इन सब स्लाइडों से जितना एरिया कवर हुआ, इफ वी वुड लाइक टू सम दैट एरिया, देन द एरिया विच इज कवर्ड बाय द कर्व. और इस समेशन को इंटीग्रेशन में क्या बोलते हैं? ऐसी डिफरेंट स्लाइड्स आप कट करेंगे और उनकी एरियाज कैलकुलेट करेंगे और उनके एरिया का सम आप कर देंगे. तो दिस इज द एरिया विच इज कवर्ड बाय द कर्व y इक्वल एफ एक्स. अब कर्व ने
कवरिंग कहां से की, x इक्वल ए टू बी में स्लाइड कट कर रहे हो, तो ये आपने ए टू बी द एरिया बिटवीन ए टू बी, और दिस इंटीग्रेशन डिनोट द समेशन ऑफ द एरिया बाय द स्लाइड्स विच इज कट बियॉन्ड द कर्व। ऑल स्लाइड्स के द्वारा जो एरिया कवर किया गया उसका सम दैट इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेड बाय ए टू बी और एरिया ऑफ ए सिंगल स्लाइड। राइट, एक स्लाइड का एरिया आपने निकाल लिया, ऐसी कितनी स्लाइडें ए टू बी में कट की है उन सब का एरिया उस लिमिट में करके देन देयर आफ्टर यू विल बी टेकिंग सम, देन वी कैन कैलकुलेट द एरिया अंडर दिस कर्व। दिस इज द टोटल एरिया विच इज, सपोज दिस इज द ओ, दिस इज ए ऑलरेडी गिवन है, डी भी गिवन है, तो ओ ई एफ जी, तो ये हो गया एरिया ऑफ O F E G. This is the area which is equivalent to the A to B y dx. ये सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया कि एरिया अंडर कर्व कैसे निकालना है। लिसन अगेन प्रॉपरली एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। फर्स्ट वी विल प्लॉट द ग्राफ ऑफ द गिवन कर्वेचर। ग्राफ प्लॉट कैसे किया जाएगा, जैसे आप 9th क्लास में करते थे, सपोज y इक्वल x इज देयर and the graph we would like to plot by the, when we will plot x the that is 0, calculate the y which is also 0, x is 1, y is 1, x is 2, 2, minus 1, minus 1, minus 2, 1, like that. And on behalf of this tabular form we will plot the graph and this is the curvature of a given curve, right? Before this, some of the standard curvature that we have discussed or we have studied in our earlier class, class 11, some of the curvature we have studied. Now we shall discuss about these curve. Let's come. Okay, suppose there is a circle, there is a circle, right? तो सर्किल की अगर बात करें हम, तो सर्किल में हमने क्या क्या चीजें क्लियरिटी थी। वन ऑफ दिस इज टू बी ए फिक्स पॉइंट and this fixed point to this distance is known as radius and the fixed point that is the center of a circle. So now the equation of circle is क्या थी, one of the point that is xy there. तो equation of circle in standard form that is x minus h whole square plus y minus k whole square equal of r square, right? Where h and k are the coordinate of center of circle, coordinate of center of circle, right? And the small r which is equivalent to the radius of circle. Clear? So whenever the center of the circle is given or with the radius of the circle is given, then the standard form of the circle that is defined by x minus h square plus y minus k square equal r square, where h and k are the coordinate of the center of the circle, where small r is the radius of the circle, right? Suppose the center of the circle, if center of circle that is 0 0, then the equation will be converted in the form of like that, right? तो ये आपको डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया गया, अकॉर्डिंगली यू जस्ट लाइक टू यूज द इक्वेशन ऑफ सर्किल, राइट? नाउ कम ऑन नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज देयर वी विल टेक पैराबोला, राइट? अब पैराबोला की क्या कंडीशन थी? देयर आर 4 स्ट्रक्चर्स दैट वी हैव डिस्कस. वन इज दिस, अदर वन इज -4ax and the next one is
next 2 there is x square equal 4ay, or the last one is x square equal minus 4ay. Different, there are 4 standard form of a parabolic structure. So you just identified the draw of the graph. यहाँ पर हम पैराबोलिक स्ट्रक्चर का हमें आइडेंटिफाइड कहाँ से होता है, वेन एवर द वेरिएबल, इफ वन ऑफ द वेरिएबल हैविंग सिंगल डिग्री and the another variable that is have a 2 degree, in case the graphical representation it looks like as a parabola, right? तो यहाँ पर हमें ऐसा पता भी लग रहा है there is a positive, तो in case the graph we have to plot that is a positive x axis corresponding symmetric होगा, right? अगर हम यहाँ पर ग्राफ की बात करें तो यहाँ जो ग्राफ हमें मिलेगा that will be the negative x axis corresponding symmetric. In the fourth case we can discuss here, this is to be symmetric towards positive y axis, and this last one will be the symmetric towards minus of y axis. These 4 types of parabolic structure be described here, right? अब आपको चारों स्ट्रक्चर क्लियर होनी चाहिए. वहाँ पर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी, यहाँ से आपको कंपेयर करके उसका फोकस कैलकुलेट करना. दिस इज द फोकस, दिस इज a, 0, राइट. इन केस दिस इज माइनस a, 0, हेयर focus is on y axis, so this will be the 0, a. Here the focus is on minus y axis, then it will define 0, minus of a, right है. अब आपसे कहा जाता है डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी. डायरेक्ट्रिक्स क्या है, एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस. कितनी डिस्टेंस पे, a डिस्टेंस पे, इधर कितना हो गया माइनस a, तो इसकी इक्वेशन क्या हो गई माइनस ऑफ a. डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स. सिमिलरली अगर इस पैराबोला की बात करें तो इधर आपका माइनस है, तो इधर की तरफ क्या हो गई, ये a हो गई. तो यहाँ स्टैंडर्ड इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स की क्या हो गई, x इक्वल a. अगर हम इसमें बात करें तो पैरेलल टू x एक्सिस होगी. अप साइड y में आप प्लस का a गए हो, ये y में माइनस का a जाओगे, तो इसकी फॉर्मेशन क्या हो गई, y इक्वल माइनस ऑफ a इस डायरेक्ट्रिक्स की, राइट है. ये एक्सिस है, क्लियर. दिस इज द वर्टेक्स, स्टैंडर्ड फॉर्म के वर्टेक्स है सारे, क्लियर. ये एक्सिस, दिस इज एक्सिस, एक्सिस, राइट. देयर आर एक्सिस. अब इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होगी, ये नेगेटिव है, तो क्या हो गई डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो गई, y इक्वल a. ऑल आर रिटन, क्लियर. अब आप देखते हैं एक्सिस इसका कौन सा है. इसका एक्सिस है x एक्सिस. इसका एक्सिस कौन सा है, x एक्सिस. इसका एक्सिस कौन सा है, y एक्सिस. कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस. दिस इज द एक्सिस, क्लियर. सिमिलरली दिस इज द y एक्सिस. in case this is y axis, right, क्लियर. इसका y एक्सिस और इसका भी एक्सिस क्या हो गया, y एक्सिस. नाउ तो इसकी एक्सिस की इक्वेशन क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ एक्सिस दैट इज y इक्वल 0. इसकी भी क्या हो गई इक्वेशन y इक्वल 0. इसकी इक्वेशन क्या हो गई, एक्सिस कौन सा है, y है, तो x इक्वल 0 हो जाएगी. इक्वेशन ऑफ एक्सिस दैट इज x इक्वल 0. इसकी भी इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगी, x इक्वल 0, राइट. अब बात करते हैं, दिस इज द वर्टेक्स, दिस इज द वर्टेक्स दैट इज 0, 0. इन ईच केस दैट इज 0, 0. अब हमें अगर इस पैराबोला की इक्वेशन निकालनी होती तो हम क्या कहते हैं, सर्टेन पॉइंट विच इज ए distance from a fixed point which is equivalent to the perpendicular distance from a line, both of them are equal. यहाँ से आप इसकी परपेंडिकुलर, यहाँ से इसको इसेंट्रिसिटी भी डिफाइन कर सकते हो. तो दिस इज, इस डिस्टेंस को आप कैलकुलेट कर लेंगे और इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे.
दोनों को आप क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे एंड सॉर्ट आउट करेंगे, देन यू कैन कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पैराबोला. So this is the part for parabolic structure. Now we shall discuss about ellipse. ELLIPS. Ellipse की standard form, I think everybody is known about the standard form of ellipse. That is ellipse, right? तो ये ellipse का जब ज्योमेट्री आप बनाते हो like that, this is the geometry of ellipse. And this is known as major axis, this is known as minor axis. clear? ये minor axis है और ये major axis है. This is origin, it is represented by suppose A and it is represented by B, right है. यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया 0,A,0 और यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया -A,0, यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया 0,B और यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया 0,-B. These are the vertex, right? These are the coordinate of this. Now अब यहाँ पर मेजर एक्सिस का आ गया, इट मीन्स A is greater than B. Clear? In a ellipse, x square upon a square plus y square upon b square equal 1. सर्किल की इक्वेशन में जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है विच इज इक्वलेंट टू द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, दैट इज ऑलवेज 1. क्या बनाते हैं? 1 बनाते हैं सर्किल की इक्वेशन में. अगर कोफिशिएंट डिफरेंट होगा तो द इक्वेशन कैन बी कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ ए इलिप्स. तो डिपेंड करेगा, आपको चेक करके देखना है. जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म दी होगी तो इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी. आपको जो ग्राफ बनाना है लाइक दैट यू कैन ड्रॉ द ग्राफ, राइट. ऐसे ही ये फोकस हो जाएगा. A,0 कोऑर्डिनेट होते हैं यहाँ पे, इधर -A,0 हो जाएगा, राइट. तो लाइक दैट दिस इज फॉर एन एलिप्स. क्लियर? एंड लास्ट वी शैल डिस्कस अबाउट द hyperbola. So there is only, you just take the minus sign, right? You just take the minus sign. Now we shall continue our work. So these are the part we will discuss solving the question. Clear? अब आपको ज्योमेट्रीज ड्रॉ करनी पड़ेगी. लाइन की इक्वेशन है, लाइन का ग्राफ प्लॉट करेंगे और इसके बाद आपको क्या करना है, स्लाइड यू कैन कट एंड फाइंड आउट द एरिया बिटवीन द इंटरसेक्शन और विद पॉइंट टू पॉइंट समेशन दैट शुड बी डिस्क्राइब बाय द पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन. तो ये पहले सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए. ग्राफिकल वर्क मीनिंग स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शन, इसको आप थोड़ा सा 11th की क्लास से भी पढ़ लें और प्रॉपरली ज्योमेट्रीज ड्रॉ करें. अंडरस्टूड ऑल, राइट? इन आवर नेक्स्ट क्लास वी जस्ट ड्रॉज द ज्योमेट्रीज एंड सॉल्व द क्वेश्चन. क्लियर हो गया सबको? अभी ये जो स्लाइड कट की थी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द स्लाइड शुड बी टेकन ऑन एक्स एक्सिस, यू कैन टेक ऑन वाई एक्सिस आल्सो, डिपेंड ऑन द गिवन स्टेटमेंट विच इज इजी फॉर अस टू सॉल्व or taking the integration, right? So read the application of integration. इसकी 8.1 एक्सरसाइज अपने सिलेबस में है. लेटर ऑन द 8.2 दैट विल बी इन द डिलीटेड कंटेंट्स. तो 8.1 सिंपल कर्व अंडर एरिया, एरिया अंडर सिंपल कर्व और द कंबाइंड कर्व मीनिंग देर आर 2 curvature or more than 2 curvature in our next exercise, but that will be deleted. The procedure is same, area between 2 curve in our 8.2 exercise. तो guys properly ध्यान दें कि हमें सबसे पहले ज्योमेट्री बनाना आनी चाहिए. ज्योमेट्री को प्रॉपर ड्रॉ करें और प्रॉपरली ही उनको सॉल्व करें. ठीक है? अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इंटीग्रेशन के जो एप्लीकेशन है इसके क्वेश्चंस वी विल सॉल्व by the manner that we have discussed here. Okay, thank you very much.